अरे वाह, गजब हो गया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते थे आज खुद अपने ही गड्ढे में गिरने वाले हैं। खबर नहीं सुनी जिसने मोदी की नींद उड़ा दी है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी की सांसदी की सदस्यता रद्द करने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। अब झूठ का नहीं सत्य का बाण चलेगा और सभी झोलझाल करने वाले नेता संन्यास लेंगे। दोस्तों, इस आग उगलती हुई खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रधानमंत्री की जिनके नाम पर चुनाव जीते जाते हैं, जिनके चेहरे पर वोट डाले जाते हैं और जिनकी सरकार में चुनाव आयोग तक छुट्टी पर चला जाता है। जी हां, बात हो रही है नरेंद्र मोदी की। खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंच चुकी है जिसमें आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया और इस बार बात इतनी गंभीर है कि उनकी लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया मजाक है, मगर नहीं जनाब, ये कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं बल्कि कोर्ट में दाखिल याचिका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए सबूत हैं और संविधान के वो पन्ने हैं जिनका इस्तेमाल अब सिर्फ शपथ लेने में होता है, समझने में नहीं। साल था 2020, तारीख 28 दिसंबर। महाराष्ट्र के सांगोला में ग्राम पंचायत चुनाव। नेता को चुनाव प्रभावित करने वाला कोई कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आए और एक किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। रेल भी ऐसी जो 100वीं थी और 100वां नंबर इतना प्यारा होता है कि उसके नाम पर पूरा प्रोग्राम लाइव दिखा दिया गया पूरे देश को। अब आप पूछेंगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये सब बिना चुनाव आयोग की अनुमति के हुआ और चुनाव आयोग उस वक्त शायद मोदी जी के इवेंट की शूटिंग देख रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त राज्य चुनाव आयोग में शिकायत की, मगर आयोग ने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, मानो कोई चौकीदार रात में आंख बंद कर कह दे चोर आया तो थोड़ी ना रोकूंगा। और जब आयोग सो गया तब कांग्रेस फिर पहुंच गई बॉम्बे हाईकोर्ट सबूतों के साथ, स्क्रीनशॉट, प्रेस बयान, सरकारी खर्च के दस्तावेज सब लेकर। अब मामला कोर्ट में है और अगर कोर्ट ने यह तय कर लिया कि वाकई में मोदी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया तो इतिहास दोहराया जा सकता है। कौन सा इतिहास? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतती हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज होता है। आरोप थे कि उन्होंने अपने खर्चा सरकारी खजाने से किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को बतौर प्रधानमंत्री कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, आदेश दिया गया कि कोर्ट में कोई उनके सम्मान में खड़ा नहीं होगा। क्या आप सोच सकते हैं आज कोई कोर्ट मोदी जी को ऐसा समन भेजे? इंदिरा गांधी 5 घंटे तक अदालत में खड़ी रहीं, पसीना पोंछती रहीं, जवाब देती रहीं। फिर फैसला आया, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द। और आगे जो हुआ वो इमरजेंसी के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। दूसरा उदाहरण बाला साहब ठाकरे का। उन्होंने 1980 के दशक के आखिर में एक चुनावी सभा में यह देश हिंदुओं का है जैसा बयान दिया। चुनाव आयोग ने इसे सांप्रदायिक करार दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। अब सोचिए, इंदिरा गांधी का पद नहीं देखा गया, ठाकरे का रसूख नहीं चला। मगर आज के दौर में तो मंत्री मंच से कहता है इन सालों को जूते मारो और चुनाव आयोग कहता है थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अमित शाह कहते हैं बटन ऐसे दबाओ कि झट आपके मंगलसूत्र, भैंस और जायदाद तक छीन लेंगे। बयानों पर चुनाव आयोग की आंखों में मोतीबिंद आ जाता है। अब सवाल उठता है, जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है, जब बाला साहब को 6 साल का बैन लग सकता है, तो मोदी जी क्यों नहीं? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और प्रफुल्ल कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने तब कार्रवाई नहीं की, मगर अब अदालत में सबूत नियमों का पालन हुआ तो मोदी जी की सांसदी जा सकती है। संघ को भी ये बात समझ आ रही है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, उम्र भी 75 के पार होने को है और जिस दिन कोर्ट ने कहा कि सांसदी रद्द, उसी दिन विकास पुरुष का रास्ता विराम पुरुष की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात इस पूरे घटनाक्रम के असली मोड़ की। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई। कांग्रेस ने जिन तथ्यों को रखा है उनमें केवल एक इवेंट का उल्लंघन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोली गई है और यही डर अब दिल्ली की गद्दी तक पहुंच रहा है। इस याचिका में साफ तौर पर आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के सांगोला दौरे में चुनावी नियमों को के प्रचार का मंच तैयार किया। कार्यक्रम का खर्चा सरकारी खाते से हुआ, उसे राष्ट्रव्यापी प्रचार में बदला गया और जिस दिन ग्राम पंचायत चुनाव में वोट पड़ रहे थे उस दिन पीएम का चेहरा टीवी स्क्रीन पर मुस्कुरा रहा था। अब सवाल उठता है, क्या यही चुनावी निष्पक्षता है?
क्या यही है लोकतंत्र का वह स्तंभ जिस पर हम गर्व करते हैं? और ये सब उस वक्त हो रहा था जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा इंसान यह दावा कर रहा था कि मैं तो सिर्फ विकास की बात करता हूँ। तो क्या अब विकास का मतलब है सरकारी खर्च पर प्रचार? क्या न्यू इंडिया में प्रधानमंत्री का मतलब है चुनाव आचार संहिता का सुपरपास? अब देखिए, जब राहुल गांधी ने संसद में एक उद्योगपति का नाम लिया, जब उन्होंने 2 लाइनें बोल दी सत्ता के खिलाफ, तो लोकसभा की सदस्यता झटपट छीन ली गई। ऐसा लगा जैसे संसद ने नोटिस नहीं गाज गिरा दी हो। लेकिन जब बात मोदी पर आती है, जिनका भाषण अब सरकारी काम में गिना जाता है और चुनावी रैलियां राष्ट्रीय उपलब्धि में, तो सब चुप्पी साध लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग, हर जगह संविधान की मौन ध्वनि गूंजती है। कांग्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह भी बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरे इवेंट की क्लिपिंग्स को सरकारी प्रचार में बदला। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PI उपलब्धि के रूप में ट्वीट किया। अब बताइए, ये प्रचार है या प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ब्रांडिंग? और सबसे दिलचस्प बात, चुनाव आयोग की चुप्पी। पहले पिटीशन पर देखते हैं कहा, फिर सुनते हैं बोले, फिर अंत में चाय पीकर बोले भाई मामला खारिज कर दिया है। लेकिन अब जब बात अदालत में पहुंची है, तब सरकार के वकील पसीना पोंछ रहे हैं। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में कहा कि मामला सुनने योग्य है और अब आगे की डेट पर दस्तावेज मंगवाए गए हैं। यानी सत्ता के सिंहासन के नीचे अब थोड़ा कंपन है। कंपन वो जो हमेशा सबका हिसाब लेते हैं, अब अदालत में हिसाब देने के करीब हैं। और हाँ, इस स्क्रिप्ट में शाह साहब को भुला देना इतिहास से बेईमानी होगी। उत्तर प्रदेश की एक अदालत में उनके ऊपर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान से जुड़ा केस चल रहा है। यानी एक तरफ PM की सांसदी पर तलवार, दूसरी तरफ गृह मंत्री पर केस और तीसरी तरफ संसद में विपक्ष का बहिष्कार। मगर न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर क्या चल रहा है? राहुल गांधी ने टोपी क्यों नहीं पहनी? क्या प्रियंका गांधी ने साड़ी दोबारा रिपीट की? और फिर एंकर बोलता है, चलिए अब आपको दिखाते हैं मोदी जी की नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। और यही बात जनता के बीच भी तैर रही है। क्या 21वीं सदी में कोई जज फिर से उतनी हिम्मत दिखाएगा जैसी जज जगमोहन सिन्हा ने दिखाई थी? क्या फिर कटघरे में खड़ा होगा या फिर सत्ता के लिए नियम सिर्फ विपक्ष पर लागू होंगे? आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पर मोदी डिस्क्वालिफाइड सर्च करें तो हजारों ट्वीट्स मिलेंगे। लोग जानना चाहते हैं, क्या चुनाव आचार संहिता अब सिर्फ पेपर वर्क है? क्या प्रधानमंत्री की सदस्यता सिर्फ शोभा की चीज है? और संघ की तरफ से जो सुगबुगाहट है वो भी इशारा कर रही है कि मोदी अब न्यूज वैल्यू कम करने लगे हैं। 75 साल की उम्र, तीसरा कार्यकाल और घटती से संघ अब एक ऐसा दरवाजा खोज रहा है जिससे मोदी को बिना झगड़े साइडलाइन किया जा सके। तो अब नजरें टिकी हैं बॉम्बे हाईकोर्ट पर। अगले 2 हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। अगर अदालत ने दस्तावेजों को वैध मान लिया तो 2024 का ये कार्यकाल नरेंद्र मोदी का आखिरी नहीं, अधूरा साबित हो सकता है। क्योंकि इस बार मामला कोर्ट में है, वहां बटन नहीं सबूत दबाए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री को भी वही न्याय मिलना चाहिए जो एक आम उम्मीदवार को मिलता है, या फिर मोदी जी पद नहीं प्रिविलेज बन चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए।